Good morning, student. In this video, I am going to explain you the poem "Ode to a Butterfly," which is written by Thomas Wentworth Higginson, who was an American minister, author, and soldier. So let's read the poem. Ode means to in this poem, poet is glorifying the butterfly. Ode एक क्या है, तो किसी को जिसमें ग्लोरीफाई किया जाता है, किसी की प्रेज के लिए, तो दैट इज ओड. ऊट तो बटरफ्लाई क्या है, वन ऑफ नेचर्स डेंजरस एंड प्रेटियस्ट क्रिएचर्स. मीन्स नेचर की जो सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर है वो क्या है, बटरफ्लाई. दैट इज बटरफ्लाई. Let's read the poem. Thou spark of life that wavest wings of gold, thou songless wanderer mid the songful birds, with nature's secret in thy tints unrolled, through gorgeous cipher past the reach of words, yet dear to every child, in glad pursuit beguiled, living his unspoiled days mid flowers and flocks and herds. Thou means you. The poet is addressing to the butterfly. Thou एक oldest form है, जिस you को thou और your को thy. So what the poet is saying, that poet is addressing to the butterfly and he is saying that you has विंग ऑफ गोल्ड. मीन्स जो बटरफ्लाई है उसके जो विंग है वो क्या है, गोल्ड. गोल्ड मीन्स शाइनिंग है, शाइनिंग फुल है, उनके गोल्डन गोल्डन विंग्स हैं उनके. तो क्या कहता है पोएट कि दाउ स्पार्क्स ऑफ लाइफ, वो जो उनके गोल्डन विंग्स हैं वो क्या है, स्पार्क ऑफ लाइफ है. एंड दाउ सॉन्गलेस वंडर मिड द सॉन्गफुल बर्ड्स. अब क्या है, सॉन्गलेस वंडर मीन्स बटरफ्लाई कोई सॉन्ग नहीं गाते हैं, तो क्या है वो एक सॉन्गलेस है. और सॉन्गफुल बर्ड्स, लेकिन जो गार्डन है वहाँ पे क्या है, बर्ड्स वो सॉन्ग सिंग कर रही हैं. उनके मिड्स में वो बटरफ्लाई क्या करती हैं, वॉन्डर करती हैं. मीन्स उनके मिड में, उन सॉन्गफुल बर्ड्स के मिड में वो घूमती हैं. विद नेचर सीक्रेट्स इन दाई टिंट्स अनरोल्ड. टिंट्स मीन शेड्स ऑफ कलर्स. मीन्स बटरफ्लाई में जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं. तो क्या कहता है पोएट इज सेइंग दैट नेचर सीक्रेट्स इन दाई टिंट्स अनरोल्ड. मीन्स उनके जो विंग्स हैं, उनके जो शेड्स ऑफ कलर है उसमें वो क्या करते हैं, नेचर्स के सीक्रेट को अनरोल्ड कर रहे हैं. मीन्स जो नेचर के सीक्रेट है उसको वो उनके कलर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है. थ्रू गॉर्जियस साइफर पास द रीच ऑफ वर्ड्स. मीन्स नेचर का एक सीक्रेट कोड है, गॉर्जियस सीक्रेट कोड है, जिसको कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, जिसको कोई समझ नहीं सकता, वो अंडरस्टूड नहीं है, वो उनके विंग्स में है. येट डियर टू एवरी चाइल्ड. क्या है ये, हर चाइल्ड को क्या है, डियर है. हर चाइल्ड इसके पीछे क्या कर रहा है, इन ग्लैड परस्यूट बिगिल्ड. मीन्स बिगिल्ड मीन्स अट्रैक्टेड बाय, परस्यूट मीन्स उसको फॉलो कर रहा है, कैच कर रहा है. हर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड को कि वो डियर है, और हर चाइल्ड ग्लैड से मीन्स खुशी से उसके पीछे पीछे अट्रैक्ट होके उसको कैच करने के लिए परेशान है. लिविंग हियर अनस्पॉइल्ड डेज मिड फ्लावर्स एंड फ्लॉक्स एंड हर्ड्स. मीन अब वो क्या कर रही है, बटरफ्लाई वो क्या कर रही है, फ्लॉक्स में, हर्ड्स में और फ्लावर्स के मिड में वो क्या कर रही है, वॉन्डर कर रही है, घूम रही है उन गार्डन्स के ऊपर, ओवर द फ्लावर्स. Thou winged blossom, liberated thing, what secret tie binds thee to other flowers, still held within the garden's fostering? Will they too soar with the completed hours, take flight and be like thee, irrevocably free, hovering at will over their parental powers? Now poet is asking a question, that thou winged blossom, liberated thing, what secret tie bind thee to other flowers. मीन जो बटरफ्लाई है वो क्या है, फ्लावर्स के ऊपर रहती हैं. तो पोएट कह रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है जो उनको बाइंड करा हुआ है. स्टिल हेल्ड विद इन द गार्डन फॉस्टरिंग. कौन उनके गार्डन की केयर करता है और कौन उनको देखता है. विल दे टू सोर विद द कम्प्लीटेड आर्ट्स. नाउ द पोएट इज सेइंग दैट विल दे टू, यानी कि जो फ्लावर्स हैं क्या वो भी उन बटरफ्लाई के साथ सोर करेंगे. मीन्स जब उनका जो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जब वो उनका पूरा अपना कंप्लीट आवर्स पूरा कर लेंगे, तो क्या वो भी वो बटरफ्लाई के साथ सोर करेंगे.
टेक फ्लाइट एंड बी लाइक दी इररिवोकेबली फ्री। जो फ्लावर्स हैं वो क्या उनके साथ फ्लाइट करेंगे, उनके साथ मूव करेंगे और वो भी फ्री हो जाएंगे, होवरिंग एट विल ओवर देयर पेरेंटल बावर्स, और वो उस गार्डन के ऊपर फ्लो करेंगे, मूव करेंगे। Or is thy luster drawn from heavenly hues, a sumptuous drifting fragment of the sky, caught when the sunset its last glance imbues, and with sudden splendor and the treetops high grasp that swift blazonry, then lend those tints to thee, on thee to float a few short hours and die. Now the poet is saying that its wings got its shining from the mystery of sun when it's going to sit. नाउ द पोएट क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जो उसकी जो कलर की जो मिस्ट्री है वो उसको कहाँ से मिल रही है, जो सन जस्ट एट दैट टाइम व्हेन द सन सेट, जब सन सेट होता है तो जो स्काई पे जो रेडिश से कलर होते हैं वो उससे उसको बटरफ्लाई को ये कलर मिले हैं। And when falls sudden on the tree top, it gives a beautiful decoration to the butterfly wings. और वो जो सन की रेज होती है एट दैट टाइम, यानी कि सनसेट के टाइम जो रेज होती है वो जब ट्रीज़ के ऊपर पड़ती हैं तो वो उसको क्या कर रही हैं, बटरफ्लाई को, और ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रही हैं उसके विंग्स को। एंड grasp that swift blazonry when the last rays of the sun took the beautiful color from her wings, the shade of her wings vanished after the sunset, and she doesn't for hours after the sunset. मीन जब सन क्या करता है उनसे अपना ब्यूटीफुल कलर लेकर जब वो सेट हो जाता है तो क्या होता है, उसके जो विंग्स का शेड होता है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। फिर वो क्या करती है, शी डजंट फ्लाई फॉर आवर्स, के बाद वो ज़्यादा देर तक फ्लोट नहीं करती है, और सनसेट के बाद उसकी जो ग्लैडनेस है वो क्या हो जाती है, वो फेड हो जाती है। So in this video I have completed the 3 stanza, and in the next part of the video I will complete the whole poem. Thank you.